तो देखो इसमें क्या पूछा है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो योग -7 है पूछा है, तो देखो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो योग -7 है, तो अगर हम -5 और -2 को प्लस करते हैं तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और +2 7 हो जाएगा। और जो बड़े के सामने चिन्ह लगा रहता है उसमें चिन्ह लगा देते हैं, इसका आंसर आ गया। अब देखो ये है अंतर -10 है, दूसरा क्या अंतर -10 है। तो अगर हम -30 को -20 करते हैं तो -30 और ये माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। देखो देखो अच्छा समझो, ये अंतर -10 है, अंतर ये बोला घटाओ, तो यहाँ पर -30 है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाते हैं और फिर -20 करते हैं। तो देखो -30 यहाँ पे हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे 20 उतर जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 20 गया -10, क्योंकि बड़े के सामने जो चिन्ह लगती है उसी को हम लोग उतार देते हैं। अब देखो अब क्या पूछा है, योग 0 है, तीसरा क्या योग 0 है। तो अगर हम 2 + 2 -4 करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा और -4, तो 4 - 4 = 0 हो जाएगा। आ गया, इसका आंसर आसान था। ये क्या है, एक ऐसा युग्म लिखिए, एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। अब इसका अंतर 8 पूछा है, तो यहाँ पे -10 है, तो -10 माइनस और -18 करेंगे। तो यहाँ पे देखो -10 उतार देंगे, फिर माइनस माइनस प्लस और फिर 18 उतार देंगे। तो अगर हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 18 में से 10 गया 8। आ गया इसका आंसर, आसान है। देखिए इसमें क्या पूछा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो देखो -3 माइनस से ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और -2 धनात्मक पूर्णांक हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर आ गया -5। माइनस जो बड़ी के सामने चिन्ह लगी है माइनस की, तो माइनस उतार देंगे, इसका आंसर आसान था। अब देखो यह क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लिखना है। तो देखो -5 और +2 करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया 3 और बड़े के सामने जो चिन्ह लगता है उसको हम उतार देते हैं, तो इसका आंसर आ गया। अब देखो ये थोड़ा कठिन है, अब इसको पूछते हैं। देखिए अब देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी के बीच उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखो टीम ए, पहले क्या करेंगे, देखो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का कुल योग। तो टीम ए द्वारा क्या है, -40, 10, 0, तो -40 + 10 + 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से 10 गया 30, तो प्लस माइनस बड़ी के सामने लगा है तो माइनस उतार देते हैं, फिर +0, फिर प्लस माइनस माइनस, अगर 30 में से 0 घटाओगे तो 30 ही बचेगा और बड़े के सामने जो चिन्ह रहता है उसको हम उतार देते हैं, हो गया। अब देखो, अब टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का कुल योगफल। अब टीम बी द्वारा देखो, तो टीम बी करना है तो 10, 0 + -40। टीम बी का क्या था, 10, 0 और -40। तो देखो 10, 0 -40 है, तो 10 प्लस, क्योंकि 10 में से 0 प्लस करेंगे तो 10 ही बचेगा, फिर प्लस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, तो 40 में से 10 गया 30, बड़े के सामने जो चिन्ह था उस चिन्ह को यहाँ पे उतार दिए। अब देखो तो हम कह सकते हैं ना कि टीम ए बी ने समान अंक प्राप्त किए, क्योंकि दोनों ने -3 अंक प्राप्त किए, तो दोनों टीम ने समान अंक प्राप्त किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी युग्म में जोड़ा जा सकता है। आसान था। अब देखिए अगला सवाल है,
निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो इसमें क्या पूछा है, -5 + -8 बराबर -8 प्लस, यहाँ पे खाली स्थान है तो खाली स्थान, तो देखो यहाँ पे -5 भरा हुआ है तो यहाँ पे भी हम -5 भर देंगे। इसमें क्या पूछा है, -53 + 0 बराबर -53। तो देखो यहाँ पे खाली स्थान था, 0 क्यों भरा हूँ, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे 0 अगर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 53 में से अगर 0 भी घटाएंगे तो -53 ही बचेगा, क्योंकि इसके सामने बड़ी वाली चिन्ह के सामने जो चिन्ह लगता है वो आंसर में आता है। फिर देखो 17 + -17, यहाँ पे खाली स्थान है तो हम यहाँ पे भरे -17 बराबर 0, क्योंकि अगर हम 17 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 में से 17 कट जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे देखो कोष्टक में क्या है, 13 + -12 फिर प्लस यहाँ पे खाली स्थान है तो फिर बराबर 13 + -12 + -7। देखो यहाँ पे 13 था और यहाँ पे 13, यहाँ पे -12, यहाँ पे -12, अगर यहाँ पे -7 हो तो यहाँ पे भी -7 भरे जाएगा, तो -7 भरे, इसका आंसर -7 है। तो अब पाँचवा देखो, -4 + 15 + -3 बराबर -4 + 15 प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे खाली स्थान है तो देखो -4 तो यहाँ पे -4 है, 15 है तो यहाँ पे 15 है, अगर -3 है तो यहाँ पे -3 भरा जाएगा। आपका ये हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।